रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। तो ये एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि एड स्पाई करने के लिए कोई टूल है, तो यही एड स्पाई नाम का टूल है जिसमें आप कंपेटिटर्स के एड चेक कर सकते हैं या मौजूदा वक्त के वायरल ट्रेंडिंग एड्स वगैरह देख सकते हैं, उनके ऑडियंसेस चेक कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यही गूगल पे खौरम भाई ने कहा कि बिग स्पाई भी देख लें, आज आ रहा है, तो मैंने ये ओपन किया। इसकी ना ये भी सेम, मैंने इसको यूज़ नहीं किया बाय द वे, मैं मुझे पता नहीं है कैसे काम करता है, बट लग रहा है कि सेम उसी तरह की चीज़ है। इसकी प्राइसिंग बड़ी मुनासिब है। एड स्पाई जो है ये वाला टूल, ये $150 पर मंथ का है, और ये $9 पर मंथ से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। सो इस इन टूल्स के बारे में यूट्यूब वीडियो देख लें कि कैसे ये बाकी लोगों के एड्स के ऊपर स्पाइंग आप कर सकते हैं, उनसे डेटा उठा सकते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ आपको, ठीक है? हेलो, ठीक है जी, असाइनमेंट दे दूँ? जी 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 बिल्कुल सर, दें, जी बिल्कुल दें। ये थोड़ी सी ना, अब लेक्चर आपने पिछले सारे देखे हुए हों तब ही ये असाइनमेंट आपकी काम करेगी, और सिर्फ नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को होनी है, तो वेडनेसडे से पहले पहले किसी ने कर ली तो ठीक, वेडनेसडे के बाद मैं चेक नहीं करूँगा। वेडनेसडे कर देता, हाँ वेडनेसडे को। ये वीडियो आपने यहाँ सर्च करनी है, वेरम। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को मैंने ये वीडियो पहले दी हुई भी है। बहरहाल ये सर्च नहीं, वेरम ही को हमने वेरम फेसबुक सर्च करें, ये कीवर्ड आप सर्च करेंगे ना, तो आ जाओ भाई। हाँ, ये वेरम फेसबुक आप सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले वाली जो वीडियो आ रही है कितने मिनट की है, 39 मिनट्स की है। इसका मैं लिंक भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ, चैट बॉक्स में सेंड कर देता हूँ। बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो वो आप काइंडली इस तरह सर्च करके ये वीडियो ओपन कर दीजिएगा। वीडियो में है क्या, अभी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये वीडियो बेसिकली है क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग का जिस टाइम हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं ना, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी इसके अंदर बताई गई है। तो मेरा एक लेक्चर जो होना था वो मैंने यहीं से कॉपी, मतलब इसी का कंटेंट मैंने आपको पढ़ाना था, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँ, आप ये वीडियो खुद देख लें। और ठहरे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। मैं कई को ट्राई करता करता करता, लेकिन जिस टाइम मैंने इस बंदे की स्ट्रेटजी अप्लाई की तो लाइक 7x 10x 15x तक ROAS मैंने अचीव किया, और लाइक एक कंप्लीट और मुकम्मल स्ट्रेटजी है। 40 मिनट की वीडियो है, बट स्ट्रेटजी जो इसने एडवर्टाइजिंग की बताई हुई है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए, टेस्टिंग भी होती है इसमें कि आया कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है या नहीं है, टेस्टिंग भी होती है। अगर टेस्टिंग में वो प्रोडक्ट फेल हो जाए तो हमें पता चल जाता है ये ठीक नहीं है, उसको हम वहीं से कटा देते हैं। अगर टेस्टिंग में प्रोडक्ट पास हो जाए तो फिर उसको हम स्केल अप करते हैं ना, ज़्यादा बजट लगाते हैं, स्केल अप करते हैं फॉर प्रॉफिट्स। तो उस स्केल अप करने की, प्रॉफिट उठाने की स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर है। मतलब इस वीडियो के अंदर आप जब खुद देखेंगे 5 फेजेज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, आपने सारे के सारे फेजेस देख लेने हैं। और असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट उठाएं, या हाँ वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल उठानी है, और मेरे साथ इस ईमेल पे शेयर कर देनी है। मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, बिफोर वेडनेसडे, ठीक है ना? मतलब वेडनेसडे को दिन को ही 3 बजे क्लास रखें या 10 बजे रखें, क्या टाइम आप सजेस्ट करते हैं? 10 बजे ठीक रहेगा जी। 10 बजे ठीक है, चलें 10 बजे कर देते हैं। वेडनेसडे को 10 बजे के लिए क्लास, 10 है, उस 10 बजे की क्लास से पहले पहले आपने सबमिट करनी है, उसके बाद मैंने चेक नहीं करना। assignment@gmail.com यहाँ पे करके ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि असाइनमेंट सबमिटेड, ठीक है? वर्ड फाइल कर दें या गूगल डॉक कर दें। गूगल डॉक अगर शेयर करें तो देखिएगा कि एक्सेस आप मुझे प्रॉपर दे दें उसकी। सर ईमेल चैट में सेंड करते हैं अपनी। ईमेल में, चैट में भी सेंड कर देता हूँ। तो उस फाइल के अंदर आपने, अब मैं नहीं बता रहा फॉर्मेट क्या होना है कुछ, ये मैं इसलिए आपको टास्क दे रहा हूँ ना, क्योंकि जिस टाइम हम एड्स रन कर रहे होते हैं जब हाई लेवल पे ना, तो वहाँ पे हम जो आपको मैं सिखा रहा हूँ इसको कहते हैं मीडिया बाइंग, एडवर्टाइजर की जो सर्विस है, मीडिया बाइंग इसको बोलते हैं। तो मीडिया बायर्स हैं हम लोग, ठीक है ना? अक्सर हमें जो एजेंसीज हायर करती हैं ना, वो हमें बनी बनाई स्ट्रेटेजी लिखी हुई हमें दे देते हैं कि ये लो ये स्ट्रेटेजी है, इस तरह से आप नेट रन करने हैं, जाओ और चलाओ। तो हमको जस्ट वो एग्जीक्यूशन करनी होती है, स्ट्रेटेजी पीछे किसी और की होती है।
इस वीडियो को देखने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो फाइल बनाएंगे, उससे आपको यह मदद होगी कि कल को आपने किसी को हायर किया ना फेसबुक ऐड चलाने के लिए, आप उसको स्ट्रेटेजी रिटर्न फॉर्म में लिख के दे देंगे और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अपने तरीके से करें, कोई रूल्स नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। बस ये वीडियो देखें, 5 फेजेस हैं, हर एक फेज को समझें और फेज 1 टू फेज 5 को जो है आप डॉक्यूमेंट कर दें उस फाइल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के एंड में ना मैं आप सब लोगों, मतलब जो बंदा असाइनमेंट सबमिट कर देगा उसकी मैं यही लाइव में वो असाइनमेंट ओपन करूंगा, उसको रीड करूंगा और बस उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके दो फायदे हो जाने हैं। एक तो मेरा ये फायदा हो जाना है, मैंने 40 मिनट का एक्स्ट्रा लेक्चर जो लेना है वो नहीं लेना पड़ेगा। और आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि मतलब मेरा जो लेक्चर स्लो स्लो है, जो मैं बात 1.5 घंटे में करूँगा, आप 40 मिनट में वो सीख जाएंगे। और तीसरा फायदा ये होगा कि ऑनलाइन किसी भी बंदे से कोई भी स्ट्रेटेजी पिक करनी हो वीडियोस वगैरह से, तो वो स्ट्रेटेजीज कैसे उठाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीज़ें वो बंदा यूज़ करेगा ना वो आपके लिए नई नहीं होंगी। वो कस्टम ऑडियंसेस बनाएगा, एड कैंपेन्स चलाएगा, उनका डेटा चेक करेगा, एड सेट्स की कॉपीज़ बनाएगा। सारा कुछ जो है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सही है। और एक जो लुक अलाइक ऑडियंसेस हैं वो उसमें नहीं आपको मैंने पढ़ाई, तो वो मैं आज पढ़ा देता हूँ। सो इस वीडियो के अंदर सारा कुछ जो है मैंने पढ़ाए हुए है, वो बस उनको आगे पीछे करके उनकी स्ट्रेटेजी है आपको दिखाना है। तो असाइनमेंट आपने सबमिट कर देनी है, ठीक है ना? समझ आ गई असाइनमेंट की? जी जी बिल्कुल आ सर गई है आप। जी। हाँ जी, वीडियो भी मिल गई ना आपको? मैंने लिंक सेंड किया वीडियो का? हाँ, वीडियो का लिंक भी मैंने आपके साथ जी शेयर आ कर गई, दिया। वीडियो खोल ली है। ठीक है जी। तो इस वीडियोस और इस असाइनमेंट से ना जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है ना उसमें से अक्सर चीज़ों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलें आ जाते हैं लोकल ऑडियंसेस पे। रिकॉर्डिंग आई होप कि स्टार्ट हो चुकी भी है। हाँ जी, स्टार्ट है। लोकल ऑडियंसेस बेसिकली होती क्या है? एक तो हमारे पास कल हमने पढ़ी थी कस्टम ऑडियंसेस की लिस्ट बन जाती है हमारे पास। लोकल ऑडियंस क्या होती है? ये ना हमारे पास एक लिस्ट आ गई, उस बुलेट से हमारे पास 2 बंदे हैं, ज़्यादा होते हैं वैसे, जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। इसको हमने ले दिया कि भाई ये है हमारे पास ATC ऑडियंस है, एड टू कार्ट से हमारे पास पिछले 30 दिनों के। ठीक है। अब इनको तो हम रिटारगेट करते हैं, रिटारगेटिंग के लिए यूज़ होती है, या ATC भी हम इसको नहीं करते, हम इसको कह देते हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल हमारे पास ऑडियंस है वो ये है परचेज, कि जिन लोगों ने हमारे पास पिछले 3 दिनों में परचेज किया है ये एक ऑडियंस है हमारे पास। ठीक है। सो इनको रिटारगेट करें तो ये 2 लोग ही रिटारगेट हो रहे हैं। लेकिन हम फिर अभी हमने ना जब स्केलिंग करनी होती है अपने जो ऑडियंस हमने ऑलरेडी टारगेट कर दी, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट की या रीटारगेटिंग की, जो कि वो एक मखसूस ऑडियंस थी, वो एक टाइम आता है जब सब लोग हमारा एड ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी अब हाई होने लगती है, एड इंप्रेशन जो है की फ्रीक्वेंसी जो है वो जब हाई होने लगती है तो इसका मतलब है मार्केट हम सेचुरेट कर चुके हैं, सब लोगों को ऐड दिखा चुके हैं, अब वही लोग बार बार ऐड दिखी जा रहे हैं, तो अब हमें एक न्यू मार्केट के अंदर जाना है, नए लोगों को ऐड दिखाना है। तो एक उसका ये जो बहुत पावरफुल एक तरीका है वो ये है कि आप लुक अलाइक ऑडियंसेस बना दें। लुक अलाइक क्या कहते हैं? आप फेसबुक से कहें ये यार ये मेरी परचेज ऑडियंस है जिन्होंने परचेज कर रखा हुआ है, इस ऑडियंस को उठाओ और एक अलग से लिस्ट बना दो। ठीक है। और ये लोग नए लोग होने चाहिए, ये वो लोग हो ना जो इनकी तरह इनके जैसे मिलते जुलते हों, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो इन नए लोगों के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है। समझ आ गई? तो फेसबुक क्या करेगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 2 लोग नहीं है, लेट से यहाँ पे हमारे पास परचेज के अंदर थे 100 लोग, 100 लोग थे ना यहाँ, ये तो रीटारगेटिंग हम इनको कर सकते हैं, ये लोग ऑलरेडी हमें जानते हैं, बट इससे जो लुक अलाइक बनेगी, लुक अलाइक के लिए LAA हम यूज करते हैं, लुक अलाइक जो बनेगी ना इस लिस्ट के अंदर में भी हमारे पास 1 लाख लोग हों। अब आप कहें यार 1 लाख लोग आप यहाँ आप टारगेट कर रहे हैं, आप एक न्यू इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस क्यों नहीं टारगेट करते? ठीक है, हम इंटरेस्ट बेस्ड जब ऑडियंस टारगेट करेंगे उसमें हम टेस्टिंग करेंगे, उस पर मतलब हम वही मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग वाली बात हो जाएगी न्यू ऑडियंस के ऊपर कि फिर हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग एंड ट्रायल करते 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 हम अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है ना, अब हमें पता है ये ऑडियंस अच्छी है, ये अच्छी क्यों है? क्योंकि ये लोग किस की तरह है?
ये हमारे बायर्स की तरह हैं। तो जब ये लोगों ने हमारे पास खरीदारी की है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग भी हमारे पास खरीदारी कर लें, क्योंकि दे आर लुक अलाइक्स ऑफ आवर बायर्स। समझ आ गई कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? यस, ओके। तो यहाँ पे ये सोर्स होता है हमारे पास। बेसिकली लुक अलाइक ऑडियंस के लिए ना हमारे पास हमेशा एक सोर्स होना चाहिए। सेम बिहेवियर्स वाले बंदे, हाँ जी बिल्कुल, सेम बिहेवियर वाले बंदे भी हो सकते हैं, सेम इंटरेस्ट, मे बी सेम एज, जेंडर, लोकेशन, कुछ भी हो सकते हैं। वो फेसबुक को अंदर पता है, फेसबुक के पास थाउजेंड्स एंड बल्कि क्या मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो उन डेटा पॉइंट्स की बेस पे वो यहाँ पे हमारी मर्जी के जो बंदे हैं, वो बताते हैं। अब सोर्स देखें, सोर्स यहाँ पे क्या था? परचेज हमारे बायर थे लास्ट 30 डेज के अंदर, जिन्होंने हमारे पास परचेज की है, वो हमारा सोर्स था। अब ये सोर्सेस हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। सोर्सेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? अ, हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं जी। मैं डिफरेंट सोर्सेज आपको बता देता हूँ, अभी मैं करके प्रैक्टिकली बताता हूँ, बट डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक्स, जिन्होंने लाइक किया हुआ है वो हो सकते हैं। जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है वेबसाइट पे, वो हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और सोर्सेज क्या हो सकते हैं? परचेज जिन्होंने कर रखी है वो हो सकते हैं। ये इवेंट आ गया पिक्सल के डिफरेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास परचेज वाले हो गए। अच्छा, यानी शेयर चेकआउट्स वाले हो सकते हैं। विजिटेड अ स्पेसिफिक वेब पेज वाले, ये कल ऑडियंसेस हमने सारी बनाई थी ना। तो ये सारे लोग, जितनी भी कस्टम ऑडियंसेस हम बनाते हैं, उनके लोग लाइक्स हो सकते हैं। अच्छा, और जो दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं शुएब हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन, मुझे पता नहीं, जो मेरे साथ कल बात कर रहे थे अबाउट के वो ग्रुप वाली ऑडियंसेस जो हमने कल फेच की थी, कि हम इनको रिटारगेट करते हैं क्या, पेज के ऑडियंस को हम निकाल के रिटारगेट कर सकते हैं। तो देखें, कल मैंने आपको एक ऑडियंस बताई थी जो हमने बनाई थी लीड इनफोर्स के जरिए, याद है ना? लीड इनफोर्स के जरिए जो हम ऑडियंस निकालते हैं ना, ग्रुप की ऑडियंस, ये मतलब थोड़ी सी ऑडियंस होती है, स्मॉल परसेंटेज होती है, एक्यूरेसी भी 100% नहीं होती। ये ना हमारा मकसद, मेन मकसद हमारा ये ऑडियंस उठाने का, इसको टारगेट करना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि हम LLA लुक अलाइक ऑडियंस ऑफ लीड इनफोर्स, इस ऑडियंस को ना हम एज अ सोर्स अगर यूज करें ना, ये वाली जो ऑडियंस हमने कल बनाई थी लीड इनफोर्स उठा के, किसी भी ग्रुप की ऑडियंस है या किसी पेज की ऑडियंस वगैरह है, तो इसी को टारगेट करना ठीक है, कर लें, लेकिन ये ऑडियंस हमेशा छोटा नंबर होता है, स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस होती है। हमारा बजट लगता है ये ऑडियंस सेचुरेट हो जाती है विद इन अ डे और टू। तो ये ऑडियंस क्वालिटी ऑडियंस है, हमें पता है कि भाई ये हमारे डिजायर्ड बंदे हैं। अगर ये मत हमें 1000 मिले हैं, 2000 मिले हैं, 5000 मिले हैं, तो क्यों ना हम इनकी तरह 1 लाख बंदे और उठा लें, 1 मिलियन बंदे और उठा लें। वो हम कहाँ से उठाएंगे? इसको सोर्स के तौर पे यूज करें और इसकी बेस पे लोकल लाइक ऑडियंस बना दें। और दूसरी, मैंने आपको जो तरीका बताया था कि फाइल बेस्ड ऑडियंस के डेटा आप उठाएं, डेटा फ्रॉम फाइवर, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी। तो ये ऑडियंस भी ना, इसके अंदर कितने लोग होंगे? लेट से इस आपको अगर बंदे ने 2000 बंदे दे दिए एक्सेल फाइल के अंदर, वो 2000 बंदे जो होंगे, वो 2000 बंदों में से क्या पता फेसबुक को 300 बंदे अपने प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 500 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं। 2000 के 2000 तो फेसबुक पे नहीं होंगे ना उस डाटा के साथ। जो ईमेल वगैरह हमें मिली है, ज़्यादा क्या पता वो फेसबुक पे वो ईमेल्स के साथ हो ही ना जो हमें मिली हैं। तो 2000 में से 2000 तो मिलते नहीं, 300, 500, 1000 बंदे ही मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, इस फाइल को तो हमने रिटारगेट करना ही है, इसको सोर्स बनाना है और इसका लुक अलाइक बना देना है, क्योंकि अब हमें पता है ये हमारी डिजायर्ड ऑडियंस है, डिजायर्ड टारगेटेड ऑडियंस है। तो इसकी हम जब लुक अलाइक बनाएंगे, तो वो एक पावरफुल ऑडियंस होगी, हमें पता है एक बेहतरीन ऑडियंस हमारे लिए हो सकती है। अच्छा, जमान कंफ्यूज नहीं होना, ये लेक्चर ना कल के साथ रिलेटेड है, आने वाले जो अभी इसका पार्ट होने आज के लेक्चर का, तो वो फ्रेश होना है, ठीक है ना? ये कल के साथ रिलेटेड है ये चीज़। सो ये लुक अलाइक का थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा, जहाँ तक समझ आ गया लुक अलाइक कैसे होती है और कैसे हम एक सोर्स लेते हैं और सोर्स की बेस पे लुक अलाइक्स बना देते हैं ऑडियंस को एक्सपेंड करने के लिए और क्वालिटी ऑडियंस उठाने के लिए। सही है, गुड। अभी मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ ऐसे यूजुअल, क्योंकि डायरेक्ट अगर एड अकाउंट के अंदर बंदा समझाने लगता है तो फिर हर किसी को समझ भी नहीं आती, थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना। तो इस तरह विजुअली आई थिंक इजी हो जाता होगा आपके लिए। मुशारिब खाकवानी, कल आप थे
जो इसके मुतालिक हम बात कर रहे थे, ग्रुप ऑडियंस के मुतालिक। सॉरी मैं सॉरी मेरा कनेक्शन चला गया था। मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ, काइंडली कंफर्म कीजिए स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है। तो दो जगह पे हम ऑडियंस लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने कल आपको तरीका बताया, यहाँ से थ्री डॉट वाला आइकन पे आए, वही सेम ऑडियंसेस वाले टैब में जाना है, ठीक है ना। या तो यहाँ से बनाएं या तो एड सेट के अंदर आप डायरेक्टली भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये क्रिएट न्यू, कल कस्टम ऑडियंस बनाना मैंने आपको सिखाया था ना। तो ये आप हमारे पास आ गई लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस में पहले सबसे कह रहा है कि आप हमें वही सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस और डेटा सोर्स। तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस और डेटा सोर्स क्या होगा? ये जो कस्टम ऑडियंसेस कल हम बना रहे थे, ये सारे के सारे एज अ सोर्स यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑडियंस पड़ी है। इसको हम एज अ सोर्स यूज करके लुक अलाइक बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टेस्ट फाइल, ये जो कस्टम फाइल कल मैंने अपलोड की थी, इसके ऊपर टिक किया, ठीक है, यहाँ से क्रिएट ऑडियंस किया और लुक अलाइक ऑडियंस पर क्लिक कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया। नहीं सॉरी ठहरे, ये ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की यहाँ से, यहाँ इस तीन डॉट पे क्लिक किया और क्रिएट लुक अलाइक। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट डॉट सीएसवी को एज अ सोर्स लो और मेरी लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, ठीक है। उसके अलावा ये बायर्स हैं, मेरे लास्ट 90 डेज के जो बायर्स हैं, परचेज इन्होंने कर रखा हुआ है, इसका अगर मैं कहता हूँ मल्टीपल ऑडियंसेस का भी लुक अलग, नहीं नहीं मल्टीपल का नहीं बनता। तो इस बायर जो 90 डेज के हैं, इसको मैंने उठाया, ये किया, क्रिएट लुक अलाइक कर दिया, सही है। तो ऐसे बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि क्रिएट ऑडियंस यहाँ से कर सकते हैं आप, लुक अलाइक ऑडियंस पर क्लिक करें और यहाँ पे ये सेम चीज़ आ रही है जो मैंने एड अकाउंट के अंदर की थी, एड अकाउंट के अंदर ही कर देते हैं यहाँ से, क्रिएट अ न्यू लुक अलाइक ऑडियंस। सो यहाँ पे पहले वो कह रहे सोर्स, तो वो क्या ऑडियंस थी मेरे पास? टेस्ट। अब ये लोड हो जाए। एक तो वैल्यू बेस्ड सोर्सेज, अदर सोर्सेज, मैं दोनों की मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये आ गई, देखें टेस्ट डॉट सी एस वी, तो वही ऑडियंस एक सोर्स यहाँ पे हमारे पास आ गई। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है वैल्यू बेस्ड सोर्सेज और अदर सोर्सेज का? पहले ये थोड़ा आपको मैं क्लियर कर दूँ। वैल्यू बेस्ड सोर्सेज ये है ना कि जैसे सेफी जूस डॉट कॉम पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस प्रोडक्ट को व्यू करता हूँ तो देखें पेज व्यू के साथ यहाँ व्यू कंटेंट का एक इवेंट, जैसे व्यू कंटेंट कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी। व्यू कंटेंट मतलब जब प्रोडक्ट पेज व्यू करते हैं आप, तो व्यू कंटेंट का इवेंट ट्रिगर होता है, फिर इसके बाद एड टू कार्ट होता है, इनिशिएट चेकआउट होता है, फिर परचेज होता है। व्यू कंटेंट की हम ऑडियंस बना सकते हैं, एड टू कार्ट की हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, इस तरह सब इवेंट्स की हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। बट एक होता है ना, जस्ट व्यू कंटेंट का इवेंट ट्रिगर हो जाए। दूसरा ये है कि व्यू कंटेंट का इवेंट भी ट्रिगर हुआ है, साथ इसने वैल्यू भी सेंड किया कि कितने $89, ये देखें $89 का व्यू कंटेंट हुआ है हमारे पास। इसी तरह इस वैल्यू बेस्ड का मतलब ये है, पहले तो कहते हैं आप पिक्सल पिक्सल बताओ, ये वैल्यू बेस्ड में हमेशा पिक्सल यूज होता है, ठीक है ना। पिक्सल की आईडी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3054 हमारे पास आईडी थी, पिक्सल 30054 आईडी है। यही आईडी मैंने कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये थोड़ा इसको लोड होने दें, बल्कि यहाँ पे थ्री ये ठहरें जी, यहाँ पे मैनुअली दे, मेरे पास पिक्सल इतने बहुत सारे हैं कि ये रही जी 30054 वाला, सही है। ये सोर्स मैंने उठाया, जैसे ही मैंने ये पिक्सल को सेलेक्ट किया, अबे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये सोर्स हमने उठाया। अब वो कह रहा है ये पहले वो परचेज रिकमेंडेड है। अब देखें ना, हमारे पास सोर्स की एक क्वालिटी होती है। अब ये नहीं कि हर एक सोर्स की आप लोकल लाइक बनाने शुरू कर दें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोर्स की एक क्वालिटी होती है। अगर मैं एक कस्टम ऑडियंस बना देता हूँ, ये व्यू कंटेंट की जिन्होंने प्रोडक्ट पेज विजिट किए हैं, वो ऑडियंस ज़्यादा वैल्यूएबल है, या मैं एक लिस्ट बनाऊँ बायर्स की, वो बायर्स वाली ऑडियंस ज़्यादा वैल्यूएबल है? मैसेज में बताएं, बायर्स वाली वैल्यूएबल है कि व्यू कंटेंट वाली वैल्यूएबल है?
बायर, ठीक है, बायर्स, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। बायर की ऑडियंस ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि उन्होंने हमें परचेज किया, वैल्यू दी है ना, तो वो ऑडियंस हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर इसी तरह सोर्सेज में हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है लुक अलाइक बनाने के लिए, तो परचेजर्स का जो है, ये बायर का लुक अलाइक बनता है ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू। तो अदर इवेंट पे पहले हम आते हैं, अदर इवेंट में कौन कौन से ऑप्शन है? व्यू कंटेंट है, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेक। ऐड टू कार्ट में अगर क्लिक करता हूँ तो देखें 16 ऐड टू कार्ट्स हमें लास्ट 60 डेज में कह रहे हैं। मतलब वी हैव रिसीव्ड 42 ऐड टू कार्ट्स इवेंट दैट कंटेन वैल्यू फ्रॉम योर पिक्सल इन पास्ट 60 डेज। और इस 42 ऐड टू कार्ट में 16 यूनिक कस्टमर थे, और लोएस्ट वैल्यू पास्ट ये थी, हाईएस्ट वैल्यू पास्ट ये थी। इसी तरह ऐड टू, मतलब ये सारे इवेंट्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम रिकमेंड करते हैं परचेज बेस्ड पे लुक अलाइक ऑडियंस बना दें। सो अभी ना, एक तो ये देखेगा कि किस किस ने परचेज की है, प्लस ये साथ ये भी देखेगा कि उसने कितने डॉलर की परचेज की है। क्योंकि किसी ने $40 की परचेज की है, किसी ने 68 की है, किसी ने 180 की है। तो इस ये अब न ऑडियंस की जब लुक अलाइक बनाएगा तो ये साथ में ये भी देखेगा जिन लोगों ने ज्यादा पे किया हुआ है ना, तो उनकी तरह ज्यादा लोगों को लुक अलाइक की लिस्ट में शामिल करें। जिन लोगों के की हाई वैल्यू परचेज है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दें, जिनकी लो प्राइस परचेजेस हैं उनको कम प्रेफरेंस दें। इससे जो हमारी लुक अलाइक बनेगी उसकी क्वालिटी मजीद बेहतर होगी और पावरफुल होगी। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि लास्ट 60 डेज में हमारे आपके पास यहाँ पे 100 यूनिक कस्टमर होने चाहिए। ये ऑडियंस उन बिजनेसेस की बनती है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी बेस पे हम पावरफुल लुक अलाइक्स बना देते हैं। तो हम जब कहते हैं ना कि बड़े बजट होते हैं तभी फेसबुक ऐड कामयाब होते हैं, तो वो ये वजूहत होती हैं। क्योंकि अब देखें, ये अगर 200 400 500 डॉलर पर मंथ लगा रहे हैं, $1000 भी, अगर $2000 क्या कि $5000 भी पर मंथ लगा रहे हैं, तो ये पिछले 100 दिनों में 100 यूनिक कस्टमर उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फेसबुक सबको ट्रैक भी नहीं करता ड्यू टू iOS 14। तो यहाँ पे ना 100 का डिजिट लेके आना फॉर लास्ट 60 डेज बड़ा मुश्किल है, तो बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। और जब ये रीच हो जाए ये पॉइंट कि आपके पास 100 बंदे यहाँ पे लास्ट 60 डेज के अंदर हैं जिनकी हमारे पास परचेज वैल्यूज भी मौजूद हैं, और इसकी जब आप लुक अलाइक बनाएंगे तो वो बहुत पावरफुल लुक अलाइक ऑडियंस होगी और आपका बिजनेस एकदम स्केल कर जाएगा। तो पैसे पैसे को खींचते हैं, इनिशियली बड़े बजट स्पेंड होंगे, तो बाद में अच्छी क्वालिटी के लुक अलाइक्स बनेगी और वो लुक अलाइक्स हमें जो है बिजनेस को स्केल करने में मदद देंगी। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है इस बिजनेस के लिए। सो जस्ट ये वैल्यू बेस्ड ऑडियंस के अंदर बस यही बात मैंने आपको समझानी थी कि ये हर एक बिजनेस पे लागू नहीं होती। आप अगर इसको अप्लाई कर भी दें, चले मैं इसको अप्लाई कर ही देता हूँ। परचेज का मैं कहता हूँ ये यूनिक कस्टमर्स का मुझे बना दो, ये बार ना मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो कौन सी कंट्री का? अमेरिका का बना दो। क्रिएट ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें source is too small, please choose a combination of source and event that indicates at least 100 people in the same country। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो कह रहे पिछले 60 दिनों के अंदर अगर 100 लोग यहाँ पे हमें नजर आएंगे तभी हम आपकी ये वैल्यू का लाइक बनाएंगे। तो ये बात क्लियर होगी आपको वैल्यू बेस्ड का लाइक ऑडियंस की? ठीक है, उसके बाद हम जो कॉमन जो पुराना तरीका है अदर सोर्सेस, बल्कि यहाँ से, हाँ यहाँ पे अदर सोर्सेज में ना सारे सोर्सेज यार जितनी कस्टम ऑडियंसेस आपकी हैं यहाँ पे ना, ये सारी की सारी ये सारे एज ए सोर्स आप यूज कर सकते हैं। मैं लेट से ये परचेज 90 को उठाता हूँ, बल्कि वहीं पे मैं परचेज 90 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आ गई मेरी ऑडियंस। ठीक है, स्विच टू वैल्यू बेस्ड का कह रहा है, लेकिन वैल्यू बेस्ड हमारे पास इतनी ऑडियंस है नहीं। सो अच्छा, अब इस बार का क्या मतलब होता है कि आपने कितने परसेंट का लुक अलाइक उठाना है? ये देखें, यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ। 1% लुक अलाइक कंसिस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक अलाइक ऑडियंस, इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट्स अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। अब ये देखें 1% का मतलब ये है ना कि ये हमारे पास अभी ऑडियंस जो बनेगी ना इस लिस्ट से, इसको सोर्स बना के वो हमें मिलेंगे 2.74 मिलियन पीपल। और ये लोग ना 1% का मतलब ये है कि ये लोग इंतहाई करीबी हैं आपकी इस सोर्स के साथ, मतलब बहुत ज्यादा मैच करते हैं इस सोर्स के साथ। अब अगर 2 पे जाएंगे, ऑडियंस देखें 5.4 मिलियन हो गए, लेकिन इनके कुछ ट्रेड्स, मतलब इसकी और सोर्स की, अब ये लुक अलाइक जो बनेगी और जो आपका सोर्स है इसके दरमियान मैचिंग काफी काफी तो नहीं, थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू 1%।
3 पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑडियंस है साइज और बड़ा हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई इस ऑडियंस की। मतलब ये लुक अलाइक तो है, बट इसके ना थोड़े ट्रेड जो हैं तो इसके साथ मिलते हैं। सिमिलरली इट गोज अप टू 10%, 5% तक तो हम कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार का बस यही मतलब है, जितना कम होगा परसेंटेज उतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस होगी, मतलब वो उतनी ही ज्यादा आपके सोर्स के साथ मैच करती होगी। जैसे ही जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसका आपकी ऑडियंस के साथ जो सिमिलरिटी है वो कम होती जाएगी। बट अप टू 5 बल्कि 10% तक भी करें कोई मसला नहीं होता। ये हम क्यों यूज करते हैं? मैं जब यूज करता हूँ अक्सर ना मैं 1% भी बना देता हूँ, 2%, 5% तक मैं 5 अलग अलग ऑडियंसेस बना देता हूँ लोग की, और उनको अलग अलग एड सेट में मैं टेस्ट करता हूँ। मैं फिलहाल एक बनाता हूँ, बाकी मल्टीपल कैसे बनती है वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब मुझे पता नहीं है इस वेबसाइट का परचेज 90 डेज में कितने लोग हैं। सोर्स की हमें बात कर रहा हूँ। सोर्स अगर छोटा होगा, बीच में 2 ही बंदे होंगे तो फिर लोग अलाइक नहीं बनती। सोर्स के भी अंदर भी आपके अच्छे खासे बंदे होने चाहिए। तो अभी यार हट जाओ किसे। सो परचेज ऑडियंस जो है हमारी लास्ट 90 डेज की वोट है, यूनाइटेड स्टेट्स हमने यहाँ सेलेक्ट किया और क्रिएट ऑडियंस कर दिया। इस ऑडियंस को नाम हम खुद नहीं देते, फेसबुक खुद दे देता है। ये आ गई जी, ये देखें लुक अलाइक यूनाइटेड स्टेट 1%, परचेज उन्होंने लास्ट 90 डेज में किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ यार ऐसा करते हैं यहाँ पे ना, मैं एक इसको मैं ऐसा करता हूँ 1 to 5% मैं कहता हूँ, मैं सबको चलाऊँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे नाम मेरे लिख देता हूँ, पता चले ना इस एड सेट के अंदर कौन सी ऑडियंस है। मैं कहता हूँ यार 1% वाली भी करता हूँ साथ में मैं इसके। ये थोड़ी ये टेक्निक देखें इसके डुप्लीकेट्स में, एक तो क्विकली डुप्लीकेट करेंगे यहीं पे इसका, जल्दी से डुप्लीकेट बन जाएगा। डायरेक्ट देखें दूसरा डुप्लीकेट बन गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पर राइट क्लिक करें, या डुप्लीकेट क्विकली नहीं, डुप्लीकेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि भाई यहीं पे डायरेक्ट कहते हैं 3 लिखा है मैंने ना कि 3 कापियाँ इसकी मुझे यहाँ पे बना दो। तो जब आप जल्दी जल्दी से कुछ करना होता है तो आप इस तरह डुप्लीकेट्स बना सकते हैं फास्ट। पहले तो ठीक है हमारे पास, इसका नाम है मैं लिख देता हूँ US 1%, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी LAA परचेस, कैंपेन नेम के अंदर ना, मतलब परचेस 1 to 5%। यहाँ से आप आइडिया लें कि मैं किस तरह से काम कर रहा होता हूँ। यहाँ से कैंपेन नेम से पता चल गया यहाँ किसके अंदर लुक अलाइक ऑडियंस है परचेज की, वो भी 1 to 5% है। ये US 1% आ गया। तो ये थोड़ा लेक्चर से हट के है, बट एक सॉरी एक प्रैक्टिस है, एक टेक्निक है कि आपकी ये प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर देती है। इतनी स्पीड से आपकी मतलब हमें जब दर्जनों कैंपेन या एडवर्ट्स बनाने होते हैं तो ये टेक्निक से हमारे पास जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाती हैं। तो अक्सर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ना सर हम ये वाली करें या वो वाली करें, भाई सारी करो, उठाओ ये देखो डुप्लीकेट्स 15 सारी करो, देखो ना कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रही है। ये 5 ऑडियंसेस बना दी। ओके, सो 1% की तो ऑडियंस हमारे पास यहाँ बन चुकी थी, कहाँ गई ये। अभी बाकी बनाते हैं, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्रिएट, यहाँ से बल्कि दूसरे इस तरीके से करता हूँ, दूसरे तरीके से परचेज 90 की हमने बनाई थी ना लोकल, यहाँ पे मैं आया क्रिएट लोकल लाइक। यहाँ पे मैंने पहले एक ऑडियंस बनी थी, अब मैं 4 बनाऊंगा, ठीक है। तो 5%, 4%, 3%, 2%, ये 1 to 2% की अलग, 2 to 3 मतलब इस तरह से। मैं चल ठहरे जब बन जाएगी तो फिर बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का देते हैं, कौन सी कंट्री के अंदर, US के अंदर। ये चार चार ऑडियंसेस हमने बनाई, क्रिएट ऑडियंस कर दिया। ये देखें जी, एक तो हमने जो सबसे पहले बनाई थी 1% वाली आ गई। अब ये 1 to 2% वाली रेंज के अंदर ये वाली आ गई, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, सही है। सो एड सेट के अंदर मैं क्या करूँगी, 2 में जाता हूँ ना, 2 में आके मैंने इस ऑडियंस को हटाया और यहाँ पे मैं, अभी आ जाओ, ये लुक लाइक हमने यहाँ पे ये 1 to 2% की जो रेंज है ये लगा दी। अब 3 वाले में आऊँगा, 3 वाले में मैं लगा दूंगा 2 to 3%। इसी तरह सिमिलरली 4, 5 में भी लगा दूंगा। कैंपेन पब्लिश करूँगा एट दैट 5 लोग लाइक जो बायर्स की हैं वो मेरी यहाँ पे टारगेट हो जाएंगी। और इनको मैं हाई बजट दे सकता हूँ क्योंकि एक के अंदर 2.4 मिलियन है, दूसरे के अंदर 5 मिलियन है, तीसरे हाई ऑडियंस है ना। तो यहाँ पे हमारे जो हम स्केल अप कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से हो रहा होता है। तो जो डिफरेंट, अच्छा ये तो चलें क्लियर हो गया। उसके अलावा जो आप वीडियो देखेंगे असाइनमेंट वाली, उसके अंदर मुख्तलिफ अगर टर्म्स आ रही है ना, पीवी, तो पीवी जो टर्म आपको नहीं समझ है मुझसे मैसेज करके पूछ लें। पीवी का मतलब होता है पेज व्यू। अच्छा, इसी तरह
ATC का मतलब होता है ऐड टू कार्ट, ठीक है ना। VV का मतलब होता है वीडियो व्यू। तो वो बंदा ना जल्दी जल्दी से इस तरह से काम करता जाएगा, आप मुझे कंफर्म करा लें अगर आपको कोई टर्म समझना है। अच्छा, सो ये यहाँ ये लोग अलाइक का ना जो हमारा था कल का रह गया था, ये कंप्लीट हो गया है। आज अब अभी नया स्टार्ट करते हैं, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा अहमद भाई ये बताइएगा, लुक लाइक में जब वो कहता है कि आपकी लुक लाइक बन गई है और ये पॉपुलेट हो रही है या पॉपुलेटिंग हो रही है, उस टाइम आप उसको चढ़ा सकते हैं ऐड बना पर? देंगे बस, जैसे ही क्रिएट हो गए ना, ये पॉपुलेटिंग नहीं है, ऑलरेडी बस बन चुकी है। पॉपुलेटिंग लुक अलाइक के अंदर ये देखें, रेडी है, रेडी 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 अच्छा रेडी रेडी, ठीक है ठीक है ठीक सारी रेडी टू एडवर्टाइज होती है लुक अलाइक। इसमें वेट है। नहीं करना पड़ता, इस बस बनाए और एडवर्टाइज करना। हम्म, ठीक है, ये ठीक है जी। सही, आगे चलते हैं। तो जो मेन हमारा आज का टॉपिक होना था वो ये तो क्लियर करें। Shopify dropshipping ads blueprint testing for winner product audience and creative and scaling up the winner, ये तो आपका हो गया असाइनमेंट। ये वो वीडियो देख लें, नहीं समझे तो फिर मैं समझा दूंगा, बहरहाल उसको देख के या एज असाइनमेंट इस वाली वीडियो को देख लें जो मैंने आपको बताई है। सेम वही चीज़ मैंने आपको ही पढ़ानी थी, तो आप खुद देख लें। और असाइनमेंट ये वाली कर दें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं लीड ऑटोमेशन, CRM एंड ईमेल सॉफ्टवेयर्स। पहले तो इन टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन केस आप न्यू हैं। लीड एड क्रिएशन तो मैंने आपको बताई थी, फार्म्स के अंदर जो हम लीड ले रहे थे वो हो गया। CRM क्या होता है? क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM कहते हैं, सॉरी, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर मैं कंफर्म भी कर देता हूँ, CRM कस्टमर, वही क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? इज अ प्रोसेस, CRM सॉफ्टवेयर मीन्स is a technology for managing all your company relationship and interaction with customer। यार सिंपल टर्म्स में ना, CRM सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जहाँ पे ना आपकी लीड जाती है, उस लीड को फिर आप कभी एक बंदे को असाइन करते हैं, दूसरे बंदे को, दूसरे स्टाफ मेंबर को असाइन करते हैं, सेल टीम को असाइन करते हैं पाइपलाइन के अंदर। मतलब वो एक लीड जनरेशन से लेके उसको क्लोज करने तक, फिर उस पर चीज़ बेचने तक, उसको काम करना, फिर उसको डिलीवर करना, फिर डिलीवर होने के बाद उनके साथ इन कांटेक्ट रहना, उन पे अपस्केल करना, सॉरी उन पे अपसेल करना, उन पे क्रॉस सेल करना। तो ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा कुछ आपका मैनेजर होता है, और इसको उस उन टाइप के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या CRM सॉफ्टवेयर। तो आपकी जो लीड फेसबुक के अंदर जनरेट हो रही है ना, वो आपको मैंने बताया था कि वो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के अंदर वो जमा हो रही है, वहां से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने शायद आपको बताया था कि वो डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको CSV या एक्सेल फाइल फॉर्मेट में, याद है ना आपको? लीड जब हम जनरेट करते हैं फेसबुक ऐड के जरिए तो उनको एक्सेस कैसे करते हैं वो मैंने सिखा दिया था। अब हम ये बाज कंपनीज ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके ऑलरेडी एक CRM उनका बिल्ट होता है जहाँ पे उनकी लीड्स जमा हो रही होती हैं, फिर आगे उनकी टीम उसको मैनेज करती है। तो वो चाहते हैं कि जैसे ही फेसबुक पे लीड आए, हमें मैनुअली जाके फेसबुक के अंदर ना चेक करें, बल्कि हमारे CRM के अंदर वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाए। CRM सॉफ्टवेयर की मिसाल जैसे है कि जोहू है, CRM सॉफ्टवेयर एग्जांपल, CRM सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स आप देख लें तो ये Bittrex 24 है, VTX जो भी है, ये व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर CRM सॉफ्टवेयर। ये देखिए HubSpot, ये सारे के सेल्स फॉर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सारे CRM सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। इन्हीं के अंदर लीड ऑटोमेटिक जाए, फेसबुक पे मैनुअली क्लाइंट को ना देखना पड़े, तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक कैसे जाएगी उसके लिए हम ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। और फिर है ईमेल सॉफ्टवेयर। ईमेल सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? जैसे कि मेल चिम्प है। अब ये ईमेल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनके अंदर हमारे पास ईमेल लिस्ट्स बनी हुई होती हैं। उनको ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पॉपअप आता है भाई हमारे न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करें, अपनी ईमेल डालें, हम आपको हर वीक या हर मंथ एक ईमेल सेंड करेंगे। तो बेसिकली वो ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं हम। जैसे ही उनकी ना ईमेल लिस्टें पॉपुलेट हो रही होती हैं, और वो ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन्स चलाते हैं, और फिर जो बंदे भी उस ईमेल लिस्ट के अंदर आता है उसको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस ऑफ ईमेल जारी होती है। अब ये लेक्चर चूंकि हमारा ईमेल ऑटोमेशन उन चीज़ों का है नहीं, तो मैं इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल आप ईमेल सॉफ्टवेयर आप खुद सर्च करना चाहें तो देख लें, इस तरह के ईमेल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बास क्लाइंट कहते हैं कि CRM उनका नहीं होता, वो कहते हैं हमारे ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी लीड्स जो भी जनरेट हो रही हैं वो हमारे ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर जाएं, ठीक है। सो
आप CRM सॉफ्टवेयर के साथ भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि वहाँ आपकी सारी लीड्स हैं, आप ईमेल सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक को, ताकि जितनी लीड जनरेट हो वो ऑटो मैनुअली उनको ना डाउनलोड करना पड़े, वो उनके CRMs में जाए। जो हम जैसे लोग हैं, छोटे लेवल के एडवर्टाइजर हैं, हमें जो मिलते हैं उनके अक्सर के न CRM होते हैं, न ईमेल सॉफ्टवेयर होते हैं। वो कहते हैं यार एटलीस्ट इतना हो जाए कि जो भी लीड जनरेट हो ना वो मेरे Gmail पे आ जाए, वो मेरे ईमेल पे आ जाए। ठीक है, तो वो उनकी बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है मुख्तसर सी कि मेरे ईमेल के ऊपर वो लीड आ जाए, मुझे ईमेल मिल जाए कि भाई फलां लीड आ गई, उसका नाम फ़ोन नंबर जो भी हमने फॉर्म के जरिए उठाया वो मुझे ईमेल आ जाए, ताकि मुझे इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। तो वो भी पॉसिबल है। अब वो होता कैसे है? समझ आ गई ना? अब ना अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर यहाँ ठहरे फेस। अब यहाँ सब मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं, अनलिमिटेड तो खैर नहीं है, बट हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर ईमेल के हैं, CRM के हैं, जहाँ पे हम फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वो एक्सप्लेन करना, बट मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आएगा, वो कहेगा मुझे फलां सॉफ्टवेयर के लिए ऑटोमेशन चाहिए फेसबुक लीड की, तो आप उसको कैसे करके देंगे। प्लस आप ये CRM ऑटोमेशन सर्विस दे सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली CRM की में या ईमेल सॉफ्टवेयर में आपकी लीड जाएंगी। सो फेसबुक लीड जनरेशन CRM, अवेलेबल CRM से ये देखें फेसबुक का आ गया अपना अवेलेबल CRM सिस्टम इंटीग्रेशन फॉर लीड्स। ये देखें जी, एक्टिव कैंपेन, ये पॉपुलर ईमेल सर्विस है। ठीक है, अब ये 31 पेजेस आ गए, ये सारी सर्विसेज के साथ आप फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें से ए वेबर मैं जानता हूँ, एक्टिव कैंपेन को मैं जानता हूँ, बाकी वैसे ऐसे हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं है। एडोबी बिजनेस कैटलिस्ट, तो ये यहाँ से आप देखें कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आपको मिले। अब इन सॉफ्टवेयर को हर एक को अगर आप सीख लें, हर एक की अलग अलग एक सर्विस लगाना शुरू कर दें, या आप एक वेबसाइट बनाएं उस पर आप लिखें कि भाई एक्शन नेटवर्क एक्सपर्ट, अलग से पेज बनाएं, इसकी सर्विस अलग से दें, इसकी अलग से किसी भी काम के लिए, भले इनके अंदर की जो मैनेजमेंट है वो करें, तो आप खुद सोचें कि आपको कितनी मतलब अपने आप को अगर आप CRM एक्सपर्ट के तौर पे आप वेबसाइट बनाएंगे, इनके एक एक की आप सर्विसेज लगाते जाएं, तो आपको रैंक करना कितना इजी होगा। और एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ ये जॉब है जो कि अनटेप्ड है हमारे लोकल मार्केट्स के अंदर, लोग नहीं कर रहे, इनको पता ही नहीं होता इनको चीज़ों को, लोगों को। अच्छा, असाना मैं जानता हूँ, एयर टेबल जानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे और कोई सॉफ्टवेयर जी, एक कभी मुझे नहीं पता। और ये सारे के सारे, और फेसबुक इनको मैंने अपनी लिस्ट में डाले हुए, तो ऑब्वियसली सारे यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, पॉपुलर हैं। बिग कॉमर्स में जानता हूँ। ठीक है, चलें थोड़ा सा और गो थ्रू कर देते हैं, इंटरेस्टिंग शायद हमें कुछ मिल जाए। शायद आप इनमें से कईयों को जानते हो सॉफ्टवेयर्स को। काल मक्की तो नहीं, मैं समझ बेल चिंप आ गया, नहीं जानता इनमें से। ये क्लिक फनल्स को मैं जानता हूँ, इवन यहाँ पे मेरा क्लिक फनल्स के अकाउंट्स भी हैं। क्लाइंट, ये देखें जी क्लिक फनल्स, तो इसके साथ भी फेसबुक ऑटोमेट हो सकता है। कन्वर्ट किट मैंने यूज़ कर रखा है, ये जानता हूँ। तो कितने ही ऐसे हैं जो मुझे खुद मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बट मैं आगे जाके थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किसी भी सॉफ्टवेयर या ईमेल नोटिफिकेशन, ये तो ऑब्वियसली Gmail के अंदर जाना है या कहीं पे भी। अच्छा, स्लैक नाम का सॉफ्टवेयर है हमारे पास इस तरह। स्लैक आपने शायद यूज़ किया हो, डिस्कॉर्ड वगैरह हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स के इनबॉक्स में भी हमारी लीड जा सकती हैं अगर हम इनको ऑटोमेट करें। तो कैसे होती हैं उन पे हम आते हैं, बट जस्ट एक गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितने बड़ा नंबर है सॉफ्टवेयर्स का जहाँ पे फेसबुक की लीड हमारी जा सकती हैं। और ये हर एक सॉफ्टवेयर अगर हम सीखें तो एज अ सर्विस हम उसके एक्सपर्ट बन के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। जीमेल आ गया, जीमेल हो, कोई भी ईमेल हो, गूगल ड्राइव पे सेंड करें, गूगल फॉर्म्स में सेंड करें, गूगल शीट के अंदर आप फेसबुक की लीड को स्टोर ऑटोमेशन करें, गूगल कैलेंडर के अंदर देखें कितना कोई पावरफुल हुआ है। अच्छा, चलें अब इस पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट दे देता हूँ, ताकि हाँ प्रैक्टिकल करने में आपको दुश्वारी ना हो। अच्छा, होता ये है ना कि ऑटोमेशन में ना फेसबुक से चीज़ डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल एक CRM है क्लेवियो नाम का, क्लेवियो ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, शॉपिफाई में अक्सर यूज होता है। इसके अंदर अब क्लेवियो ईमेल एंड SMS मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है।
सो इसके अंदर ना ईमेल्स कलेक्ट हो रही होती हैं, इसको हम एग्जांपल बना देते हैं। और मैंने ये प्रैक्टिकली ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने सेफी जूल्स कहाँ गया, इस एड इन लोगों के लिए मैंने लीड जनरेट की हुई है इस बिजनेस के लिए। ठहरे, लीड्स देखो यार कहाँ पे, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं जो प्रैक्टिकल काम हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। टोटल लीड्स कॉस्ट, ये देखें जैन के लिए लीड्स जनरेट हुई हैं 594 इस कैंपेन की हैं, 429, ये बहुत बड़ी लीड्स हैं। और इन लीड्स के अंदर अब ये ब्लैक फ्राइडे के मौके पे हमने की थी, तो सिर्फ इस पे हम ईमेल्स भी कलेक्ट कर रहे थे, फ़ोन नंबर्स भी कलेक्ट कर रहे थे, दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से हम कलेक्ट कर रहे थे। सो थाउजेंड्स ऑफ लीड्स हमने जनरेट की थी एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे। सो वो सारी ना लीड, क्लाइंट ने मुझे कहा कि हमारा जो क्लेवियो प्लेटफॉर्म है, इस क्लेवियो प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे एसएमएस भी लेके जाओ, हमारी जो ईमेल्स हैं वो भी लेके जाओ। तो ये ना ऑटोमेटिकली ये फेसबुक डायरेक्ट क्लेवियो को नहीं सेंड करेगा। इसी तरह क्लेवियो की तरह बाकी कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो ये लिस्ट है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनमें से एक क्लेवियो भी है शायद यहाँ पे, ये है जी, ये देखें क्लेवियो भी वन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर है, CRMs है जहाँ पे, या ईमेल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम फेसबुक की लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी, फेसबुक की तरह कलर बनाते हैं, ये हमारे पास फेसबुक आ गया, क्लेवियो हमारे पास ग्रीन कलर का है, ये हमारे पास क्लेवियो आ गया, सही। अब ना ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लीड्स यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चली जाएं, यह पॉसिबल नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, जितने भी थे हमारे सारे ना, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस सूरत में हम क्या करें, इसके लिए ना हमारे पास दरमियान में ना होता ऐसा है, ऐसा पॉसिबल डायरेक्ट होता नहीं है, तो दरमियान में हमारे पास इंटरमीडियरीज, या वो जो मुझे लफ्ज़ नहीं आते, इंटरमीडियरी बोलते हैं, हाँ, लिंक बिटवीन टू, तो इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अ, ये कनेक्शन चलो मैं काट देता हूँ। तो होता ऐसा है कि दरमियान में हमारे पास लेट से जनाब एक ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये एज एन इंटरमीडियरी काम करेगा, तो यहाँ से लीड आएगी यहाँ पे, और ये फिर आगे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो क्लेवियो है चाहे वो कोई और सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मेल मल्टीपल भी हो ना फिर भी काम करेगा। लेट से वो चाहता है कि क्लेवियो में भी जाए मेरी लीड, मेल चिम्प में भी जाए, ठीक है। और तीसरा कर देते हैं जीमेल, कि वो मेरी लीड जो है वो जीमेल के अंदर भी जाए, ठीक है, 3 जगह पे जाए। तो वो फेसबुक पे ना आपने, ये फेसबुक नहीं ये कनेक्शन मैनेज करता, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर, फिर मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ लिखना आसान हो। ये इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये ना फेसबुक से लीड उठाते हैं और फिर आगे उसको उठा के आप जहाँ जहाँ कहेंगे ना, वो इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। और ये इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, फ्री नहीं होते। सो ये तरीकाकार होता है। अब ये इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, कुछ जो दो मेनली यूज़ हम करते हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद सर्च करके यूज़ करना चाहें तो लाइक यू कैन डू इट। सो द टू सॉफ्टवेयर विच वी यूज़, वन इज़ लीड्स, जो मैंने टेस्ट कर रखे हैं और बहुत अच्छे हैं, एक लीड्स ब्रिज है और एक है, ये देखें, ये देख लीजिएगा लीड्स ब्रिज, एक ये सॉफ्टवेयर आ गया, और दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है जेपियर। सो ये अपने पास नोट कर लें, क्लाइंट को आप रिकमेंड करें, पहले नंबर पे आप देखें जेपियर। अगर जेपियर के साथ वो चीज़ पॉसिबल ना हो तो लीड्स ब्रिज के साथ करें, वो आपको कर देगा। और ये इनके बाकी भी काफ़ी पर्पजेज हैं, बट आपका काम हो जाएगा। ये देखें, ये अपने आप के अंदर एक पूरी डोमेन है, एक तरीक़ेकार है। अब आपने कर, हाँ, मैं प्रैक्टिकली तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोई ऑटोमेशन, क्योंकि अभी लीड की कैंपेन मेरे पास कोई नहीं है, बट
होगा कैसे? क्योंकि हो सकता है जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा हर एक की अपनी नीड होगी। तो आपने ऑटोमेशन कैसे इनेबल करनी है? पहले तो आपने आसान अल्फाज में क्लाइंट से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपने क्लाइंट से क्या करना है कि वेयर डू यू वांट टू एक्सपोर्ट द लीड्स बाय ऑटोमेशन। सेंड कहाँ करने हैं, ठीक है मैं आपको ला के दे रहा हूँ, लेकिन वो लीड्स आपने स्टोर कहाँ पे करनी है? सो ये क्वेश्चन आप उससे पूछ लेंगे, वो फिर आपसे कहेगा कि मैंने क्लेवियो पे सेंड करनी है, या मैंने मेल चिम्प पे सेंड करनी है, या मैंने एवेबर पे सेंड करनी है, या मैंने जीमेल पे सेंड करनी है, या मैंने 2 या 3 सॉफ्टवेयर के वो नाम बताते मैंने फलां फलां जगह पे सेंड करनी है। ठीक है, आपको मिल गया। लेट से आपको आपके क्लाइंट ने ये कहा है कि आई वांट टू एक्सपोर्ट माय लीड्स टू, या आई वांट टू ऑटोमेट माय लीड्स टू क्लेवियो, मैंने क्लेवियो पे सेंड करनी है। तो उसका क्या तरीका होगा, आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है, फेसबुक पे फेसबुक लीड्स टू क्लेवियो। ठीक है, कहाँ पे भेजनी है? क्लेवियो पे भेजनी है, लेकिन साथ में विद विद में आपने या तो जो मैंने 2 इंटरमीडिएरी सॉफ्टवेयर बताए, या तो विद जेपियर करना है, ठीक है, या तो विद जेपियर कर दें, या फिर विद दूसरा कौन सॉफ्टवेयर मैं बताया था, लीड्स ब्रिज, या विद लीड्स ब्रिज कर दें। ये गूगल आपने सर्च कर देना है, सिंपल। पहले देखें जेपियर पे क्या जेपियर सपोर्ट करता है, हाउ टू इंटीग्रेट विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग। इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने स्टडी किया, ये आर्टिकल आपने स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ मैं नीचे आई जा रहा हूँ, आई जा रहा हूँ, मैं अब तफसील में नहीं जा रहा हूँ, बट कहाँ हो गई फेसबुक लीड एड प्लस क्लेवर। ये देखें जेपियर का आर्टिकल आ गया, सिंपल उसको लेकर इग्नोर कर दें। हाउ टू कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स प्लस क्लेवियो, सिंपल ये सोल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है। सो हाँ बिल्कुल यही चाहिए। यहाँ से आपने क्या करना है, जेपियर बहुत आसान होता है। यहाँ पे ना आपने क्या करना है, क्लाइंट का अकाउंट, क्लाइंट से कहें यहाँ जेपियर पे अकाउंट बनाए, और ये पेड होगा, प्राइसिंग उसको आप उसकी बता दें कि इसकी ये प्राइसिंग होनी है, और वो सब्सक्राइब करे इसका पेड प्लान फ्री ट्रायल करता है तो कर ले। बहरहाल उसको बोलेंगे 100 टास्क पर मंथ फ्री है, मतलब कि 100 लीड्स जो आपकी पर मंथ आनी है वो फ्री होंगे, उसके ऊपर की फिर आपको चार्ज करेगा। सो क्लाइंट का अकाउंट लें, लॉगिन करें, यहाँ से आपने क्या करना है, ट्राइड पे क्लिक करें, आगे नेक्स्ट 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 होना है आपका इजीली। आई मीन बहुत आसानी के साथ आप अपनी जो ईमेल्स हैं या आपका जो लीड का डाटा है वो फेसबुक से क्लेवियो में आपका आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जेपियर। सिमिलरली लीड्स ब्रिज में आए, अब लीड्स ब्रिज ये देखें जी, इनका ये आर्टिकल आ गया, कनेक्ट फेसबुक लीड टू क्लेवियो विद लीड्स ब्रिज। वो विद जेपियर था, वो विद लीड ब्रिज है। सो बिफोर यू स्टार्ट हेड ओवर टू द वट एवर, ये जो ये सारा यार 1 2 3 स्टेप्स उन्होंने समझाया हुए, साथ में लिंक्स दिए हैं, बस ये स्टेप सारे फॉलो करें, एट द एंड आपका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं ना, मेरे पास अब ऐसा कोई ये ना पेड सॉफ्टवेयर हैं और ना फ्री वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, बट अब लीड जनरेट करने का कोई सीन नहीं है, एड्स नहीं रन हो रहे, तो प्रैक्टिकली ना मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ। बहरहाल जो मैंने आपको मेथड बताया है ये वाला, और ये हर एक मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूँ, क्या पता मैं क्लेवियो पे समझा दूँ सारी ज़िंदगी आपको क्लेवियो का क्लाइंट मिले ही ना। अनलिमिटेड ऑप्शन है ना, हर एक टूल, क्लेवियो अलग है, हब स्पॉट अलग है, एवेबर अलग है, मेल चैम्प अलग है, एक मैं कर भी दूंगा तो शायद बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको उसका क्लाइंट मिलेगा। तो ये हर एक क्लाइंट की जो भी ऑटोमेशन मिलेगी, समझें कि हर एक क्लाइंट आपका पिछले से उसका टास्क अलग होगा, उसका तरीकाकार ही अलग होगा, ड्यू टू द डिफरेंट CRM एंड ईमेल सॉफ्टवेयर। सो आपने बस ये सिंपल तरीका है भाई, आपने थोड़ी सी गूगल सर्च करनी है, फेसबुक लीड्स टू क्लेवियो विद लीड्स ब्रिज, और फेसबुक लीड्स टू क्लेवियो विद जेपियर। क्लेवियो सॉफ्टवेयर वो क्लाइंट ने आपको बताया था, ये टर्म जो है ना ये क्लाइंट आपको बताएगा। और फर्स्ट टाइम आप जब भी करेंगे, ठीक है ना, या फर्स्ट 2 टाइम्स आप जितने बैच के बंदे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड, आप मुझे जूम पे ले सकते हैं।
फॉर 1 ईयर, ये आपको मैं इसकी मैं आपको 1 ईयर के लिए मैं श्योरिटी देता हूँ कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपको अगर इस तरह का क्लाइंट मिलता है, इस तरह की ऑटोमेशन कर दी है, 2 क्लाइंट्स की ऑटोमेशन मैं आपको जूम पे लेके बाय हैंड फ्री में करा के दूंगा, ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो, आप कहीं पे फंसे ना। सो ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आई एम विद यू, जूम पे मैं आपको समझाऊंगा, सपोर्ट करूंगा, और ये ऑटोमेशन आपको मैं इनेबल करके और उसकी टेस्टिंग करके दूंगा, ताकि स्मूथली आपका प्रोसेस हो जाए। और उस प्रैक्टिकल करने के दौरान, मतलब मैं करूंगा नहीं, मैं जूम पे आपको बिठाऊंगा, आपसे यही खुद करवाऊंगा कि करो यार, ये खुद सर्च करो करो, और जहां जहां पे आप फंसेंगे मैं आपको वहां पे सपोर्ट करूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपका काम हो जाएगा, आपकी ऑटोमेशन हो जाएगी, एंड दैट इज़ फॉर फ्री, तो एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है ना। बट 1 ईयर के लिए, अब ये नहीं कि 5 साल बाद आपके सर आपने कहा था कि मैं आपको करके दूंगा, तो आज की तारीख से लेके 1 साल तक के लिए मेरी 2 क्लाइंट्स के लिए आपके ये सर्विस मेरी तरफ से आपके लिए फ्री है, फुल सपोर्ट। सो ये जो आज मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, मैंने प्रैक्टिकली तो आपको नहीं समझाया, बट जो ऑटोमेशन का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, आई होप कि आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो ये समझ आ गई आपको ना, ये टॉपिक की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रैक्टिस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे थे। क्लेवियो वो खुद ये जो इंटरमीडिएरी सॉफ्टवेयर है, ये तो है ही पेड, ये वाला। 2 सॉफ्टवेयर मैंने आज जो आपको बताए हैं, एक मैंने आपको जेपियर बताया है, एक मैंने आपको लीड्स ब्रिज बताया। ठीक है। सो वो भी पेड है, और आगे जो ये हैं, चलो जीमेल फ्री है, बट क्लेवियो भी पेड है, मेल कुछ हद तक फ्री है, कुछ पेड है, तो इनके अंदर पेमेंट्स अलग से होती हैं फॉर देट रीज़न। और ये जो आगे वाले सॉफ्टवेयर हैं, मैंने अभी भी आपको दूसरा रीज़न बताया कि अनलिमिटेड तो खैर नहीं कह सकते, हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, तो हर एक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको मेथड बताया दिया जिसके अंदर जरिए आप जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सामने आएंगे, लाइक आप उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं ना। और नहीं कर सकते तो मैं तो हूँ ही आपके साथ। सर क्लेवियो अभी बहुत हॉट नीश है फाइवर पे। हाँ जमान, आप ठीक कह रहे हैं, क्लेवियो भी बहुत हॉट नीश है फाइवर पे। लेक्चर आज का जी क्लोज हो चुका है, क्वेश्चन आंसर आप जो है तो अभी मुझसे कर सकते हैं। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा, ये जो इंटरमीडिएट जो सॉफ्टवेयर है ज़ेपियर या लीड ब्रिज, हाँ जी। इसको यूज करने की जरूरत क्या पड़ती है? डायरेक्ट क्लेवियो नहीं अटैच हो सकता? नहीं नहीं, मैंने आपको यही स्टार्ट में मैं आपको यही समझा रहा था कि फेसबुक क्लेवियो के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हो सकता। नहीं होता? अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। स्टार्ट में जो मैंने लाइन लगा के ऊपर कांटा लगाया था, क्रॉस लगाया था, फेसबुक इन सॉफ्टवेयर के साथ नहीं। अब इसका फायदा भी है ना, एक फायदा इसका ये, आसान फायदा ये है कि अब फेसबुक से है आप क्लेवियो में कनेक्शन बनाए, फेसबुक से आप मेल चिप में कनेक्शन बनाए, फेसबुक से आप जीमेल में कनेक्शन बनाए, तो खिचड़ी बन जानी है फेसबुक के अंदर। तो फेसबुक हम्म से बस एक ही सॉफ्टवेयर है आपका ऑटोमेशन का। और हम्म अब ये इसका ना देखिए, लीड्स का एक सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल वो फेसबुक से आ रही हैं लीड्स, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो लीड्स जो आपकी हैं गूगल से आ रही हो, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, ठीक है। या जी। क्लिक फनल से आ रही हो, मुख्तलिफ सोर्सेज से लीड आ सकती है ना। हम्म तो अब सोचें कि आपके पास इन 3 जगहों पर ऑटोमेट करना था, कितने कनेक्शन बनते हैं? 1 2 3, 1 2 3 9 कनेक्शन बनते। अब क्या है कि ये सारे यहाँ पे यही है ना, सिंपल हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो सही है। ये जो इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत सहूलत पैदा कर देते हैं, क्योंकि क्लाइंट का आपका हो सकता है सिर्फ फेसबुक आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, और भी उसके सोर्सेज हों। तो उस वजह से ये इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर होना एक अच्छी बात है, और मैनेजमेंट हमारी आसान हो जाती है। जस्ट एक सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन किया, और हमारी सारी लीड ऑटोमेशन वहीं अंदर से मैनेज कर ली। लीड्स ब्रिज में देखता हूँ, मेरे पास लॉगिन इसका है क्लाइंट के, कभी नहीं उसने एक्सपायर किया हुआ है। हाँ अच्छा अहमद क्वेश्चन। भाई, जी जी। ये जो ज़ेपियर और लीड्स ब्रिज है, ये क्लेवियो का रोल नहीं प्ले कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ये लीड्स ब्रिज और जेपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक हो गया। ये क्लेवियो का रोल नहीं। क्लेवियो तो बजाते खुद एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है ना, सीआरएम है वो, उसका पर्पस ही अलग है। जेपियर और ज़ेपियर लीड्स ब्रिज। ज़ेपियर जो है, ये भी तो खाली ईमेल सीआरएम है कि नहीं? नहीं, ये सीआरएम नहीं है ना। देखें जेपियर ना बेसिकली ना ये ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर चले मैं भी इसके अंदर ईमेल के कुछ हों, इसके अंदर ना ये एप्स हैं, मुख्तलिफ एप्स इसके अंदर बनती हैं, ठीक है। जेपियर के अंदर कहाँ पे है इसकी जेप एप्स?
पॉपुलर वेज टू यूज Zapier, इसके अंदर ना आप दुनिया भर की ऑटोमेशंस कर सकते हैं। ये जस्ट जो मैंने बताया है सिर्फ इस तक महदूद नहीं। आप इसको क्या, मुझे सुबह 8 बजे मुझे मौसम ताज़ा ताज़ा मेरे ईमेल पे या SMS पे मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो, या वो भी आपको सेंड करेगा। ये देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स हैं, इसको एक्सप्लोर करें Zapier को, शायद आपको किसी और जगह पर भी काम आ जाए। तो ईमेल का मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है, बट ये ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर मे भी ईमेल का कुछ ना कुछ हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ना, क्योंकि ईमेल के लिए और CRM के लिए जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आप वही यूज़ करें। और वो ना, वो आपका हेडेक नहीं होना है, क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी कोई ना कोई CRM या ईमेल सॉफ्टवेयर मौजूद होगा। ठीक है ना। ईमेल का कोई मैंने सर्च तो किया है, बट ऐसे सच मुझे लगता नहीं गेट ईमेल्स विद न्यू फेसबुक लिया है वही आ रहा है। नहीं, Zapier ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं है सर, ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है खाली। इसका इसको सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सब जाएं इस Zapier के बारे में यूट्यूब वगैरह पे देखें, सर्च करें ना, व्हाट कुड आई डू विद Zapier, इंटरेस्टिंग वेज टू यूज Zapier वगैरह वगैरह। तो ये देखें Zapier के होम पेज पे क्या कह रहा है, कनेक्ट योर एप्स एंड ऑटोमेट वर्क फ्लोस। ये इस काम का सॉफ्टवेयर है, ये ईमेल्स का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी मुदस्सर, आपका क्वेश्चन है कि ये क्लेवियो क्लाइंट कंट्रोल करेगा। हाँ जी, क्लेवियो के अंदर क्लाइंट कंट्रोल करेगा। आपने सिर्फ उसके अंदर जो ईमेल्स उनकी इंसर्ट करनी है, बाकी उसके साथ जो कुछ करता है क्लाइंट करता है, वो आपका हेडेक नहीं है। Zapier और लीड्स ब्रिज भी क्लाइंट खुद परचेस करेगा। हाँ, Zapier और लीड ब्रिज भी क्लाइंट खुद बता सर। सिंपल ये है यार, एज अ फेसबुक एडवर्टाइजर आपको जेब से 1 रुपये पे नहीं लगाना, आपने सिर्फ इंटरनेट का और अपनी बिजली का खर्चा देना है, बाकी जो कुछ होता है वो सारे क्लाइंट्स पे करते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं पे करना। अच्छा जी, और जी और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, मुदस्सर, माहा, जवान, मुशारिफ साहब। और आज वाला लेक्चर ना, ये एक अलग से लाइक ऐसी एक ऐसी सर्विस है जो कि पाकिस्तानियों के हाथे अभी फिलहाल लगी हुई नहीं। तो आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें, लाइक फेसबुक लीड ऑटोमेशन एक्सपर्ट बन जाएं। आई ये प्रैक्टिस नहीं यार, जमान प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं यार, क्यों अब अपने आप को। मैंने ना ये जितने भी आज तक ये ऑटोमेशन किए हैं, मैं अब हमने पढ़ी तो नहीं है, हम क्या किए, गूगल पे सर्च किए, और नेक्स्ट नेक्स्ट के स्टेप्स करते गए, और एट द एंड वो चीज़ होगी। ज़बानी मुझे अभी भी नहीं पता है, अभी भी मैं जाऊंगा ना, चीज़ें मेरे लिए न्यू होंगी, फ्रेश होंगी। तो लाइक प्रोग्राम योर सेल्फ इन अ वे के आपको हर चीज़ के लिए ना प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। हमने ज़बानी थोड़ी याद करनी, पेपर तो नहीं देना। जब डॉक्यूमेंटेड हर एक चीज़ का तरीका मौजूद है तो वाई वुड वी रिमेंबर एवरीथिंग, स्पेशली जब कि हर चीज़ के इंटरफेसेस इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। सो प्रैक्टिस और रिमेंबर करना, याद करना, लाइक आजकल के दौर में आई थिंक स्पॉन्टेनियस, मतलब टास्क आया उसी टाइम आपने एग्जीक्यूट कर दिया, वो चीज़ आप सब कर सकते हैं। मतलब मैंने ओपन ही नहीं करके देखा सर। नहीं यार, आप ओपन करके देखें भी ना, आपके जब भी क्लाइंट आए ना, आप मुझे बुलाएं जूम पे, मैं आप उसके साथ बैठा हुआ हूँगा। आप करते जाएं, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता। जहाँ पे भी आप फंसेंगे मैं वहाँ पे हेल्प कर दूंगा आपको, मेरी हेल्प का बिना आप कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विद यू। कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह आपको। हाँ जी, और क्वेश्चंस? वैसे अभी ना टॉपिक्स थोड़े इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि अच्छा फेसबुक एड्स टेक्निकल चीज़ें जो थी ना वो ख़त्म हो गई हैं आज ऑफिशियली। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि अब इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये बस गपशप है, डिस्कशंस हैं और थ्योरीज वगैरह हैं। टेक्निकली जो फेसबुक ऐड के अंदर जो कुछ था तो वो ख़त्म हो गया, जो मतलब आपको जो सीखना चाहिए था, जो पढ़ना था। तो फेसबुक ऐड आपके आज ख़त्म हो गए हैं, और ये जो है एक्स्ट्रा डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, और ये हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। आगे बोनस है, और वो मतलब ये देखें, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मेड इजी या हुक्स हो गए, SOP एंड वर्कफ्लो टेम्पलेट्स, पॉलिसीज एंड हाउ टू नॉट गेट बैंड, तो ये ऐड का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वैसे ही जनरल बातें कर लेंगे, फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रोल ऑफ AI, परफॉर्मेंस, क्रिएटिव एंड डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। सो बस ये चीज़ें हैं। तो कैसा रहा जी आपका फेसबुक एड्स का ये सफ़र?
मेरे पढ़ाना कैसा था, कैसे इसको इम्प्रूव करूँ, आप हर तरह की फीडबैक मुझे दे सकते हैं, एंड आई डोंट माइंड नेगेटिव फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रियली, बिकॉज इट विल हेल्प मी create more valuable content in the future. सर इंशाल्लाह जरूर देंगे फीडबैक। अभी मतलब कि ना रिकॉर्डिंग वगैरह एक दफा देखेंगे ना, गो थ्रू हाँ करेंगे हाँ, सारी चीज़। आराम से सुकून से, कोई जल्दी नहीं। और फिर तो यार वीडियोस बना के ना मुझे शेयर कीजिएगा जो आपका रिव्यू होगा, जी जी ठीक सर है ना। और जो इंशाल्लाह। उसमें आपको अच्छा लगा वो भी बताएं, जो आपको बुरा लगा वो भी बताएं, देयर इज नो इशू, ठीक है ना। जी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर वैसे अगर मतलब आप कह रहे हैं कि ऑफिशियली हमारा ये सारा एड का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, ये जो बाकी मतलब सेशन वगैरह हैं, ये आपके ख्याल में कितना टाइम के होंगे? ये यार शॉर्ट शॉर्ट है, ये इतने लंबे नहीं है, ये मतलब 5-5 10-10 मिनट के डिस्कशन है। अच्छा अच्छा सर सही, फिर ठीक है। मैंने कहा ज्यादा लिखे ज्यादा हैं, लग ऐसा रहा है कि काफी लेंथी हो गए। नहीं 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 नहीं, ये शॉर्ट होने, और ये चीज़ें सारी इंटरेस्टिंग है, डिस्कशंस है, मतलब ये आप रिलैक्स होके चिल होके बीच पे बैठ के ना सूरज के नीचे वहां से भी देख सकते हैं, नोट करने वाली कोई चीज़ होनी नहीं है इनमें, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर ठीक है सर। एक वैसे ना एक मेरे माइंड में आई है सजेशन, आप एक ना सेशन अगर पॉसिबल समझते हैं तो कर लीजिएगा। जो फेसबुक के टूल्स वगैरह है ना, जैसे जैसे अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था एड स्पाई को, इस तरह के जो दूसरे हेल्पिंग टूल्स हैं उन पे एक छोटा सा सेशन कर लें, चाहे 30 मिनट का कर लीजिएगा। जो उसके अलावा किस तरह बाकी के, टूल्स, किस 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 मकसद के लिए? जिस तरह हम एड स्पाई टूल यूज करते हैं ना अपने कोई किसी पेज की एड्स वगैरह नहीं को। नहीं 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 यूज़ करता यार, मैंने तो कब से इसको यूज़ करने स्टॉप किया हुआ है। अच्छा 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 सही, हाँ हाँ, ठीक है फिर। अनलेस आपकी कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नीड हो तो क्या ज़रूरत है, मतलब स्पाई करने के लिए ना आप फेसबुक पेजेस पे जाके किसी का भी, लेट्स से सैफी जूल्स की मैं ओपन कर देता हूँ, आपने सिर्फ कंपेटिटर को स्पाई करना होता है ना। एड स्पाई तो आप मतलब पूरी दुनिया के आप एड्स देख रहे हैं आइडिया लेने के लिए, कंपेटिटर क्या स्पेसिफिक तो नहीं होता, कंपेटिटर क्या तो आप ऐसे देख सकते हैं सैफी। कंपेटिटर का मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप देख कोई और फेसबुक पेज का नाम बताएं मुझे जिसके आप ऐड देखना चाह रहे हो। दराज के देख लें सर। दराज, हाँ नाइस। वैसे भी आजकल ये काफी ऐप पे भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहा है इनके ना अपनी। एड्स जो हैं अब कहाँ, आप पता नहीं फेसबुक ने फिर कोई यहाँ पे हाथ ना कर दिया हो। पेज ट्रांसपेरेंसी पे आए, यहाँ सियाल करें, गो टू एड लाइब्रेरी पे जाएं, ये देखें जी, ये इनके एड्स चल रहे हैं सारे। तो कंपेटिटर के अच्छा तो मैं आप, भाई कुछ सिनेरियोज में जब हम इस तरह कंपटीशन को देख रहे होते हैं तो गो टू एड लाइब्रेरी में जाएं तो कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। तो उनके ऐड ही नहीं चल रहा होता है। अच्छा, और कुछ ऐसा भी है फंक्शनैलिटी कि आप ऐड जो हैं वो कंपटीशन को ना दिखा सकें और उनको शो ही ना हो ये चीजें? नहीं वो देखें, नहीं हो सकता ना, अब जो दराज के ऊपर बैठकर एड्स चला रहे हैं हम उनको कैसे एक्सक्लूड करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तो ऐड लाइब्रेरी, अगर आप उनको ऐड उनको आप एक्सक्लूड कर भी दें, शो ना भी करें, तो वो यहाँ ऐड लाइब्रेरी में आके देख लेंगे आपके ऐड। ये ट्रांसपेरेंसी है, फेसबुक की पॉलिसी है, फेसबुक मजबूर है, और ये ना अब आप उनके देख सकते हैं, वो आपके देख सकते हैं, तो इसमें अब छुपी ढकी छुपी बात कोई रह नहीं गई है, ठीक है। तो वो देखेंगे आपके ऐड, आप कुछ भी कर लें वो देखेंगे, आप उनके देखें तो ये चीज़ सबके साथ है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, बस एडवांटेज आप भी उठाएं, उनको भी उठाने दें, ठीक है ना। ये देखें, ये रहा जी, आपको स्पाई टूल में क्या करना, बेहतर जाने की जरूरत ही नहीं है, फ्री में जब आपको यहाँ से मतलब इतना कुछ मिल रहा है कि जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो ठीक। ठीक है ना। जी जी सर ये जो ठीक है। आपने कहा कि मुझे टूल्स बताएं, पेड टूल फेसबुक के लिए मैं सिर्फ एक यूज करता हूँ, एक ही, और वो है कैनवा, सही है। उसके अलावा कोई भी टूल थर्ड पार्टी मेरा फेसबुक ऐड के अंदर नहीं यूज होता है, सही है सर। कैनवा तो आप जस्ट डिजाइनिंग के लिए यूज करते सिर्फ होंगे, एड ऐड डिजाइन। डिजाइनिंग, सिर्फ ऐड डिजाइनिंग के लिए, दैट्स इट। वही प्रीमियम मैं यूज करता हूँ, उसके अंदर थोड़े फीचर्स होते हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, दैट्स इट, और मैं कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो सर हाँ जी जी, एक चीज और पूछनी, जो एड लाइब्रेरी है फेसबुक की अपनी, हाँ जी, जिसपे हम मोस्टली मैंने सुना है कि जो फेसबुक एड्स मास्टर हैं वो देखते हैं कि कंपटीशन किस में कितना है, उसका क्या हिसाब किताब है? यही है ना, ये मैंने आपके सामने खोल रखा हुआ है ना,
दूसरी ऐड लाइब्रेरी जो आप कह रहे हैं वो ये वाली है। इस वाली का कह रहे हैं? जी जी इस पे क्या बिल्कुल इसी का कह रहा था। स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइएगा इस अपना। पे ना मैंने देखा है कि वो ना कंपटीशन चेक करते हैं, मतलब हमने जिस चीज पे ऐड चलाने हैं ना उसको हाँ इधर राइट करके वो ना उसका कंपटीशन चेक करते हैं। बिल्कुल, तो आप इसका मुझे इसका थोड़ा सा क्या चीज़ जरा सर्च देखें करें? आप। अ, ये डॉग्स नीच पे सर्च कर लें, गेमिंग पीसी कर लें, इसका कंपटीशन देखते हैं वो हाँ ये यहाँ से देखें, इसी तरह। तो ये मैंने पाकिस्तान के अंदर लोग क्या चीज़ गेमिंग पीसी मैंने सर्च किया था, आई गेमिंग फेस्टिवल। तो ये देखिए, ये तो एड स्पाई के अंदर तो जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये ठीक ये है, सेम वही उसी तरह काम कर रहा है, इसका कंपटीशन वो देखते हैं यहाँ से, वो किस तरह देखेंगे हम यहाँ से। कैसा कंपटीशन, कौन से कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं? एक एड एक्सपर्ट ही था, उससे मैंने पूछा, कहता है कि यहाँ से मैं कंपटीशन देखता हूँ। मुझे उसने बस कहता है मैंने क्लू दे दिया है, बाकी आप खुद देख तो लेना। तो मैंने कहा ठीक। यही ना, देखें यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल, आप अभी मुझे क्या बताया था, डॉग फूड में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, आप डॉग फूड पाकिस्तान में, तो ये आप क्या देख रहे हैं, सारा कंपटीशन ही है आपका ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया सर, समझ ठीक गया है ना, मैं। और इसके अंदर तो और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्टर्स देखें, आप खुद एक्सप्लोर कर दें कि कौन से फिल्टर्स हैं, कि कौन से जस्ट फिल्टर्स आप देखें, बाकी तो इसके अंदर इतना रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। मतलब अपने आप को कॉम्प्लेक्स ना, सिंपल चीज़ों को ना कॉम्प्लेक्स, ये देखें, ये डॉग फूड ये किस तरह से सेंड कर रहे हैं, उनके एड्स कैसे हैं, आप उनसे बेहतर कुछ ना कुछ बना के एडवर्टाइज कर दें। ये ऐप है, कोई इंस्टॉल ना आ रहा है उनके। फिर अच्छा, आप इनके लैंडिंग पेजेस जाके देखें कि इनके आगे लैंडिंग पेजेस किस तरह के हैं। तो ये आप कंपेटिटर का क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इसका तो है ही नहीं। apps.apple.com एप्पल वालों का आ गया। तो शॉप नाउ पे जाते हैं, तो ये देखें, ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेटिटर को सिंपली स्पाई कर रहे हैं और देख रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और ये तरीका वो आपको यही चीज़ बता रहा था। ठीक है, ठीक है सर, ये देखिए उनका लैंडिंग पेज। आप अभी आप समझ मुझे गया। बताएं, वो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज आपने देखा था, लेक्चर लिया हुआ है ना मेरा, तो अभी आप मुझे जी जी, बताएं। स्टार्ट वाला। हाँ, इससे बेहतर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी इंशाल्लाह सर, इससे बेहतर कर सकते हैं। समझ गए ना इस, फिर मोबाइल वर्जन देख लें। ये देखें जी, इसका सबसे पहले उसका स्टिकी ऐड टू कार्ट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कितनी ही चीज़ें इसके अंदर बेहतर करके ये आप इसको मतलब आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो हाँ जी, और क्वेश्चन? फिलहाल तो सर यही था माइंड में अभी। यस, आप ठीक करें जमान। बैठनाल किसका साथ है, बैठना किसके साथ है? आइडिया लेते हैं, कितने एड्स चल रहे हैं? हाँ जी, यस, स्टिकी ऐड टू कार्ट, कंटेंट प्रेजेंटेशन, गिफ्ट्स, काउंटडाउन, वो बीच वाली बात, हाँ जी, ठीक बात है। हम्म, सर सर एक क्वेश्चन और है। हम्म, आप ये भी सर्विसेज देते हैं जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लाइक मतलब इतने मैं मंथली आपके पेज पे पोस्टिंग करूंगा, इस तरह नहीं करके वो भी सर्विस। नहीं। ठीक है, वैसे अगर वो मतलब जैसे अगर हम किसी के ऐड मैनेज कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया पे, वो चाह रही है या चाह रहा है कि हम आप ना डेली का एक पोस्ट लाजमी लगाएं ना मेरे पेज पे, तो उस तरह करके उसके साथ काम करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, वो तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग की सर्विस दे रहा हूँ ना। अगर मैं और भी चीज़ें सेल करना चाहूँ, कोई मुझे कहता है ये काम भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो ऑब्वियसली मैं चार्ज करूँगा, स्टोर कर दूंगा। उसके लिए कुछ चार्जेस का आइडिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्लाइंट है मेरे पास इसी तरह का। देखें, यह बात सब्जेक्टिव है ना। अब हर एक क्लाइंट का अपना पॉकेट होता है, हर एक फाइवर प्रोफाइल एक अलग तरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है, अपनी प्राइसिंग की वजह से, रिव्यूज़ की वजह से, या सर्विसेज या एक्सपीरियंस की वजह से। सो अभी उस प्राइसिंग का मैं भी आपको क्या आइडिया दूँ, आप ये देखें ना कि एक पोस्ट लगाने पे आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, पोस्ट का आइडिया जनरेट करना, फिर पोस्ट डिज़ाइन करना, फिर उसकी कैप्शन लिखना, हैशटैग रिसर्च करना। अगर आपको 5 मिनट लगते हैं तो आप उस पर पोस्ट का $1 कहें,
क्लाइंट आप देख रहे हैं कि अच्छा क्लाइंट है, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ लगा रहे, तो उसको बोल दें कि $300 पर मंथ मैं आपको लूँगा, दिन की मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, तो आपके एक पोस्ट के आप उससे $10 ले रहे होंगे। तो ये ना सिचुएशन के मुताबिक इसकी आप प्राइसिंग करें, अगर अनलेस आप कोई फिक्स गिग लगाना चाह रहे हैं तो। फिर फिक्स गिग लगा रहे हैं आप, पर पोस्ट के पैसे लगा दें, $1 पर पोस्ट क्या $5 पर पोस्ट, जो भी आपको लगता है कि इतने टाइम के मैंने इतने लेने हैं, तो वो ऐसा मेरे पास कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि आप कितने चार्ज करेंगे। मैं सही हो। जो लेता रहूँ तो वो मैं $300 के अराउंड पर मंथ, जब मैंने एक दो तीन क्लाइंट्स के लिए $300 पर मंथ में लेता था, उसमें मैं दिन की एक दो पोस्ट कर देता था या स्टोरीज लगा देता था, कोई कोई दिन बीच में रह भी जाता था। सो $300 पर मंथ में लेता था। सही। एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया कि आप $300 से $400 चार्ज करते हैं मंथली अपने जो क्लाइंट है, जो आपका नॉर्मल पैकेज है, तो उसमें आप क्लाइंट से ये भी पूछते हैं कि कितने आपने मंथली एड्स रन करने हैं? नंबर ऑफ एड्स नहीं, नंबर ऑफ एड्स जो बंदा के कितने ऐड चलाओ के मैं उसको काम ही नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल, उसको पता नहीं होता ना फेसबुक ऐड है क्या। बेसिकली मेरे पास ऐसे एड अकाउंट्स है जहाँ पे सिर्फ 2 कैंपेन्स के ऊपर हमने $1 लाख तक लगाए हुए, सिर्फ 2 कैंपेन्स पे। और ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने सिर्फ $10,000 लगाया हुआ होगा, लेकिन 20 कैंपेन्स होंगी। तो अब आप बताएं, डज नंबर ऑफ कैंपेन मैटर इन दिस सिनेरियो? नो। हो सकता है आप पूरे मंथ में एक ही कैंपेन चलाएं और उसके अंदर ही आप माइनर चेंजेस और ऑप्टिमाइजेशन करते रहें, हो सकता है 2-3 बना दें। तो फिक्स नंबर ऑफ कैंपेन्स नहीं होता, उसको बोलो जो आपका बजट है उसको ऑप्टिमली हमें इस्तेमाल करूंगा, और जितनी कैंपेन्स नीडेड हैं, जिस टाइप की नीडेड हैं टेस्टिंग के लिए, स्केलिंग के लिए, या कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, तो वो जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी चलाऊंगा, ना ज़्यादा चलाऊंगा ना कम चलाऊंगा। फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि उसका फिर एक नुकसान यह होता है ना कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसको कहेंगे यार मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 10 कैंपेन्स चलाऊंगा, ठीक है, तो फिर मुझे मैं पड़ जाऊंगा अपना वो 10 का हिस्सा कंप्लीट करने के लिए, तो मैं एक के बाद एक के बाद एक मैं 10 कैंपेन्स किसी तरह पूरी कर दूंगा बिना परफॉर्मेंस देखे। तो हो सकता है तुम्हारा बिजनेस 3 कैंपेन्स में प्रॉफिटेबल हो रहा हो और मैं 10 चला दूं, तो वो हमें वो रिजल्ट ही ना मिल सके। तो नंबर ऑफ कैंपेन्स से परफॉर्मेंस नहीं मेजर होती, ठीक है ना? ठीक है सर। समझ गए? जी सर। जी, और क्वेश्चंस? आज अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं यार। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? यस लिखते हैं सब, ताकि मैं फिर स्टॉप कर दूं, क्वेश्चन खत्म होगा। यस यस यस। हाँ, क्वेश्चन है, एक क्लाइंट के साथ चैट की केस स्टडी दिखा मैं इफ इट इज कन्वीनियंट। क्या? एक क्लाइंट के साथ चैट की केस स्टडी दिखा मैं? यार मेरे पास तो अभी तक कोई लिखी हुई ना केस स्टडी है ना मेरे पास पोर्टफोलियो है। एक होगा सही पे, फिर देख लेता हूँ यहाँ पे। नहीं, ये मुदस्सर, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा हूँ केस स्टडी या पोर्टफोलियो। बस इस तरह के मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, ये चाहिए तो ये मैं दे दूंगा, बाकी केस स्टडी मेरे पास कोई नहीं लिखी हुई पड़ेगी। क्लाइंट आपके पास आए फर्स्ट टाइम तो उसे कैसे अप्रोच करें? आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। मेरा ना, मैं क्लाइंट को कैसे अप्रोच करता हूँ, मैं कहता हूँ अपनी वेबसाइट बताओ, ऊपर मैं उससे ना क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस के जो मेरी एक्सपर्टीज को भी साथ में रिप्रेजेंट कर। फॉर उससे मैं पूछता हूँ आपने पास्ट में ऐड चलाए हैं, अगर आपने पास्ट में ऐड चलाए हैं कितना बजट स्पेंड किया है, आ, उसका आपका ROAS कितना आया है, अगर कोई और बंदा आपके ऐड चला रहा था तो आप उसको छोड़ के मुझे क्यों हायर कर रहे हैं, क्या आपके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं थे या कोई और वजह थी। साथ आप उससे ये क्वेश्चन पूछें आपके बिजनेस का कितना टाइम हो चुका है, मतलब ये ना, इस तरह बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ लेना, जिस आपकी डिजायर्ड ऑडियंस कौन सी है, कंट्री कौन सी है, इस तरह के 8-10 क्वेश्चन आप पूछेंगे, वो आपको जवाब देता चला जाएगा, उस आपसे उसके सवाल पूछने ही रह जाएंगे, और आप ये देखें प्रोफेशनल क्वेश्चन है,
आप ना समझना चाह रहे हैं उसके बिजनेस को, उसकी कंडीशन को। फिर आप वेबसाइट देखेंगे, बोलेंगे यार इसके अंदर ना ये मसाइल हैं सीआरओ के, तो ये चीज़ें पहले फिक्स होंगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपका डिटेल ऑडिट भी कर दूंगा। फिर भी अगर आप करने से ज़्यादा करना चाह रहे हैं, बोले मैं फ्री ऑडिट कर देता हूँ, ठीक है, मैं तो पैसे लेता हूँ 12 लाख, आप कह सकते हैं यार मैं फ्री में ऑडिट कर देता हूँ। सो करें नहीं फ्री में, ठीक है ना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, फ्री में कभी ऑडिट नहीं करके दो। यह बातें जब आप करेंगे तो वो ना आपसे पोर्टफोलियो का पूछेगा, ना आपसे वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस का पूछेगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका सीआरओ का एनालिसिस या टिप्स जो है, उसके क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो इम्प्रेस हो जाएगा, एंड दैट पर्सन वुड लव टू वर्क विद यू बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम एंड ट्राइंग टू गेट इनटू हिज बूट्स। तो मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ। आज तक मुझसे किसी ने पूछे नहीं है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है या तुम्हारे पास कोई केस स्टडी है या नहीं है। ROS, खुरम भाई, रिटर्न ऑन एड स्पेंड के मैट्रिक्स वाले लेक्चर में मैंने समझाया था। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज करें एक क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट अपनी नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा है, जैसे ये होस्टिंग होगी, मिडल होस्ट या कोई भी होस्टिंग ले लें। अफिलिएट करना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो चाह रहा है कि मैं उसके ना ऐड चलाऊं, मुझे उससे जो भी परसेंटेज मिले, जो उसकी एफिलिएशन से वो मतलब मुझे मिलती रहे, लेकिन उसकी वेबसाइट तो अपनी नहीं है, तो उसको नहीं, हम किस तरह से ट्रैक करेंगे? ट्रैकिंग हो ही नहीं सकती। सबसे पहला रूल फेसबुक एड्स, उसको बोले भाई जितना कुछ एडवर्टाइज होगा सिर्फ वही चीज़ ट्रैकेबल होगी जो आपके अपने डोमेन पे होगी। आपके डोमेन से बाहर को जो कुछ हो रहा है वो ना ट्रैकेबल है, वो ट्रैकेबल है नहीं। सिंपल ट्रैफिक आपने भेजनी है, मैं भेजता रहूंगा। नंबर ऑफ क्लिक्स आप देखें फेसबुक के कितनी क्लिक्स उस पेज पे गई, बाकी ट्रैकेबल वो नहीं हो सकता किसी सूरत में भी। ठीक है। और क्योंकि इसमें मोस्टली तो हमें परचेजेस पे ही ज्यादा बेनिफिट है ना, तो अगर मैं परचेजेस के ऐड चलाऊंगा उस पे, तो इसमें हमने जस्ट उसको यही कहना है कि ये परचेज के ऐड चलाएं, ये इस तरह से ट्रैक करेंगे कि परचेज हुआ या नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास नहीं तो नहीं, फेसबुक ऐड के थ्रू वो परचेज हुआ है कि नहीं हुआ वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। फिर ना देखें, एक तो जस्ट सिंपल आ जाती है ये वाली होस्टिंग्स, क्या नाम है अपनी, ये अफिलिएट आ जाती है ना, अमेजोन अफिलिएट आ गई या कोई पॉपुलर होस्टिंग उठा ली। फिर एक अफिलिएट की एक और किस्म है जो CPM मार्केटिंग, शायद आपको पता हो, जिसमें हम क्लिक बैंक या क्या नाम है अपना, क्लिक बैंक यूज़ करते हैं, मैक्स बाउंटी वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो फिर CPM मार्केटिंग की अफिलिएट आती है। उनके ऐड है ना बड़े मुश्किल से फेसबुक अप्रूव करता है उनके। तो पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ऑर्डर ही ना लें, वरना अकाउंट पे अकाउंट बैन होते जाएंगे। फिर भी अगर आप ले लें सही। तो वो वाली अफिलिएट जो CPM मार्केटिंग की अफिलिएट है ना, उसकी ट्रैकिंग के अलग सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल MGID था, ये ना, ये इनकी ट्रैकिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग है। आपका अपना लैंडिंग पेज होता है, ये नेटिव एड्स परफॉर्मेंस वगैरह की है, वो MGID है और अल्टरनेटिव्स। तो ये तो हमारे अब टॉपिक का हिस्सा है नहीं। बहरहाल अगर आप इन एफिलिएट की ट्रैकिंग्स देखना चाहते हैं तो मैं ये किधर गया यार वो, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं आपको बताना चाह रहा था। ये वॉल्यूम और MGID मैं यूज़ कर चुका हूँ। सो वॉल्यूम MGID में फ्री में भी हो जाता है, वॉल्यूम की थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम टाइप का है। MGID में फ्री में भी आप कुछ ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम की ये देखें प्राइस देखें, मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और MGID जो है अब पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है, पाकिस्तान उन्होंने बैन तो नहीं कर दिया किधर, नहीं ठीक है। सो इसकी प्राइसिंग अभी मैं देख लेता हूँ। ये मुझे उस टाइम तो मैं इसमें ये MGID में कभी मैंने पे नहीं किया, मैं फ्री में ही काम करता रहा था। पता नहीं इसके प्रीमियम पैकेज थे भी या नहीं। एक ये ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर है और एक ये वॉल्यूम है, सही है। तो ये देखें फेसबुक गूगल एड वगैरह ट्रैक करते हैं, तो वो अब CPM मार्केटिंग के जो एफिलिएट कैंपेन्स होती हैं ना, उनकी ट्रैकिंग के लिए फिर ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, और इनके अंदर इनकी ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख देख के इनकी ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करें, तो वो फिर पिक्सल, फेसबुक पिक्सल का काम ही ख़त्म हो जाता है। ये अलग से दुनिया है, अपने आप के अंदर एक पूरा डोमेन है। सही, ठीक है समझ रहे सर। हैं ना? जी जी सर, ठीक है। और अगर हमने जस्ट ट्रैफिक ही भेजनी है होस्टिंग वाली साइट पे, लाइक लाइक साइट ग्राउंड पे भेजनी है, ठीक है, तो हम्म। कुछ हमें प्रॉफिट वगैरह आ जाए, तो जस्ट हमने उसके लिए ये एंगेजमेंट वाली पोस्ट चलानी है या ट्रैफिक वाली, वो ट्रैफिक वाली चलाएंगे? ट्रैफिक वाली, ट्रैफिक सेंड करनी है ना, तो फिर बेहतर यही है कि ट्रैफिक वाली चला दें तो ज़्यादा बेहतर है। कन्वर्जन तो चला नहीं सकते क्योंकि कन्वर्जन के लिए पिक्सल लाजमी होता है, पिक्सल का तो काम भी नहीं है वहाँ पे, तो फिर आप ट्रैफिक वाली चला दें।
ठीक है सर, समझ गया पॉइंट। और जी क्वेश्चन? वो जमान आपका क्लाइंट वाली चीज़ क्लियर हो गई थी ना, कि क्लाइंट जब नया आए तो कैसे उसका अप्रोच करना है। उल्टा उससे सवाल पूछ लो तो। हाँ गुड। चलें, आई थिंक आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद अगर आपने कोई पर्सनल, वो किधर गया शाफे, वो कह रहा था मैं, हाँ, चलो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।